Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next टॉपिक है बेटा हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आज हम जो डिस्कस करेंगे बेटा वो करेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको जो स्टील प्लांट है वो कंप्लीट किए थे, आयरन एंड स्टील प्लांट है वो कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। और आज हम दूसरी इंडस्ट्री है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसके बारे में पढ़ेंगे और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो टाइम है वो लगेगा। कुछ 5 या 6 वीडियो हैं वो आपके सामने अलग अलग टॉपिक के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। ये एक तरह से इंडियन इंडस्ट्री है, ये भारत में ही इसका जो विकास है वो हुआ है, भारत में ही ये फली फूली है। मैं कहूँ कि ये देसी वस्त्र उद्योग भी इसको हम बोल सकते हैं, या मैं कहूँ कि देसी उद्योग है ये हमारा। क्यों? क्योंकि इसकी जो कैपिटल है, जो पूंजी है, वो भी इंडिया की लगी हुई है। और जो विकास जो हो रहा है, मतलब मैं कहूँ कि इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट जो हो रही है वो सारी की सारी किसकी है? इंडिया की है। भारतीय पूंजी लग रही है और जो डेवलपमेंट हो रहा है वो इंडिया ही कर रहा है। किसी भी विदेशी या मैं कहूँ फॉरेनर जो कंट्री है उसकी हेल्प है वो नहीं ली जा रही। इंडिया इस मामले में तीसरा, मैं कहूँ कि कॉटन के प्रोडक्शन में इंडिया की तीसरी रैंक आती है। और सबसे पहले जो कॉटन की जो प्रोडक्शन में है वर्ल्ड में, वो इंडिया की तीसरी रैंक है। सूती वस्त्र, खासकर सूती वस्त्र या मैं कहूँ कि कॉटन टेक्सटाइल में। और वैसे कॉटन के प्रोडक्शन की यदि मैं बात करूँ तो वो काफ़ी बार फर्स्ट भी हो जाती है और सेकंड भी हो जाती है। और पहले पे आता है बांग्लादेश। यहाँ पे आपकी बुक है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको। ये सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री है इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। किसके टर्म में बात करूं मैं? एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देने के मामले में ये बड़े उद्योगों में से एक उद्योग है। एंड प्रोडक्शन और उत्पादन के मामले में भी इस उद्योग में, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर लगभग हमारे देश की 16% इंडस्ट्रियल जो कैपिटल है, जो पूंजी है, वो लगी हुई है। और 20% जो लेबर है वो क्या करती है? काम करती है। कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है बेटा कि ये जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है काफ़ी बड़ी है। इसमें लगभग पूरे देश की, या मैं कहूँ कि इंडस्ट्रियल, खासकर जो भी उद्योग हैं उनका 16% जो पूंजी है वो केवल और केवल कॉटन टेक्सटाइल में लगी हुई है। जबकि जो लेबर काम करती है वो 20% काम करती है। आगे बात करूँ मैं यहाँ पे आपसे, तो 10% वर्कर, लगभग 10 लाख जो वर्कर्स हैं वो पूर्ण रूप से डिपेंडेंट है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है इसके ऊपर डिपेंडेंट, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से। अब बात करते हैं ग्रोथ ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री हैं, जो वस्त्र जो उद्योग है, उसका जो विकास है वो कैसे, इसकी जो शुरुआत है वो मानी जाती है। ये माना जाता है कि इंडिया के अंदर शुरुआती जो लगभग 5,000 साल पुराना है। कितना पुराना है? लगभग ये 5,000 साल पुराना उद्योग है। और ये कैसा था? इन फॉर्म ऑफ कन्वेक्शनल हैंडलूम इंडस्ट्री। पहले जो चीज़ें जो बनाई जाती थी वो हाथ से ही बनाई जाती थी। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, हैंडलूम। किससे बनाई जाती थी? हाथ से बनाई जाती थी। इसलिए जो भी कपड़ा हाथ से बनता था, इस प्रोसेस को हैंडलूम बोला जाता है। आज मशीनों के द्वारा बन रहा है तो इसको बोला जाएगा पावरलूम। मील और हैंडलूम और पावरलूम, ये 3 सेक्टर आते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे देश की पहली मॉडर्न जो मिल है वो इस्टेब्लिश हुई थी कोलकाता में। कब हुई थी? 1880 में। 1818 में हमारे देश की पहली मॉडर्न जो मिल है वो इस्टेब्लिश की गई थी, जिसका नाम है फोर्ड ग्लेस्टर। क्या नाम दिया गया था? फोर्ड ग्लेस्टर नामक स्थान पे ये खुली थी और नाम भी यही था इसका। और ये कहाँ पे है? कोलकाता में। आगे बात करूँ, ये जो मिल है वो ज़्यादा सर्वाइव हो नहीं कर सकी और काफ़ी जल्दी ही क्या हो गई? ये बंद हो गई। इसके बाद और भी मिल खुली, वो बंद हो गई। पर पहली जो सक्सेसफुल जो मिल जो खुली, मॉडर्न मिल, वो खुली 1854 में। 1854 में पहली मिल है वो खुली, मॉडर्न मिल। कहाँ पे? मुंबई में।
देखिए मुंबई के अंदर पहली जो मॉडर्न जो मिल है वो खोली गई, और ये किसके द्वारा खोली गई अब उस पर भी बात करेंगे। ये किसके द्वारा खोली गई, ये जो खोली गई, ये जो मिल है वो खोली गई थी, जो व्यक्ति थे, हाँ, मतलब इंडियन तो नहीं थे, मतलब ये बाहर रहते थे, और इनके द्वारा ही जो मिल है वो खोली गई। तो बात करता हूँ मैं यहाँ पे, ये जो व्यक्ति थे वो थे कवास जी डाबर। क्या नाम है? कवास जी डाबर, इनके द्वारा है वो खोली गई। ये इंडिया में नहीं रहते थे, बल्कि ये इंडियन थे ज़रूर, पर ये इंडिया में नहीं रहते थे उस समय, बाहर से हमारे देश में आए थे। इसके बाद लगातार जो मिल है वो हमारे देश में खुलती रही, जैसे 1961 में शाहपुर मिल हो गई, और कैलिको मिल 1861 में शाहपुर मिल, दूसरी 1863 में कैलिको मिल्स। ये दोनों की दोनों अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में खोली गई, और गुजरात राज्य के अंदर ये आती हैं। तो ऐसे जो हमारे देश में धीरे धीरे जो डेवलपमेंट है वो हुआ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, और 1979 से लेकर 1980 तक हमारे देश में लगभग 58 मिल्स हैं वो हो गई। 58 जो मिलें हैं वो हमारे देश में 1880 तक हो गई थी। इनकी एक्चुअल जो डेवलपमेंट मानी जाती है, जो मानी जाती है वो आफ्टर द वर्ल्ड वॉर के बाद ही इनकी जो डेवलपमेंट है वो मानी जाती है बेटा। हमारे देश में 1947 के बाद, हाँ 1947 के बाद लगा लीजिए, या 1947 में हमारे देश में 423 मिले थे, 423 मिल्स थे। जैसे ही हमारे देश का पार्टीशन हुआ तो इसको काफ़ी ज़्यादा आघात पहुंचा। हमारे देश की जो कॉटन इंडस्ट्री है, जो कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई। अब इससे जो प्रभावित हुई, जैसे मैं बात करूं, अब बताऊं यहाँ पे आपको कि पार्टीशन के दौरान क्या हुआ। 409 जो मिल्स हैं और 29% प्रोडक्शन एरिया, ये किसको मिला? ये मिला इंडिया को। देखो मिल्स तो ज़्यादा मिल गई, पर जो एरिया था वो काफ़ी कम मिला। तो इस समस्या को इंडिया ने बड़े आसानी से सुलझाया, और बड़े पैमाने पे कॉटन की जो कल्टीवेशन है उसके लिए लोगों को प्रोत्साहन किया, और कुछ एक सालों में ही हमने जो कॉटन की जो किल्लत महसूस हो रही थी उसको काफ़ी जल्दी ही हमने सॉर्ट आउट कर दिया बेटा। और केवल पाकिस्तान के अंदर लगभग 14 जो मिलें थी वो गई, और जबकि जो कॉटन का जो एरिया था, प्रोडक्शन एरिया, वो काफ़ी ज़्यादा था। जो मिल्स जो मिली पाकिस्तान को, कितनी मिली? 14 जो मिल्स है वो मिली बेटा। इंडिया के अंदर 1998 तक, 1998 तक हमारे देश में लगभग 1782 मिल्स वो हो गई। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट डाटा इन इंडिया। इसमें से 192 पब्लिक सेक्टर की थी, 151 कॉरपोरेटिव सेक्टर की थी, याद रख लीजिए, और 1439 ये प्राइवेट सेक्टर की थी। और पता नहीं कितने हैंडलूम और पावरलूम है वो डे बाय डे है वो इंक्रीज हो रहे हैं आज। तो आप यहीं से आइडिया लगा सकते हो, यहीं से सोच सकते हो कि हमारे देश में कितना कितना तेज़ी से जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो ग्रोथ की है बेटा। यहाँ से आप देख सकते हो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने कितने तेज़ी से काफ़ी ग्रोथ है वो की है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ जो फैक्टर होते हैं, कहीं पे आपने देखी होगी कि जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, इनके अंदर जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो ज़्यादा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण कुछ एक कारण नहीं हो सकता, बल्कि काफ़ी कारण है। पहला तो आता है रॉ मटेरियल, क्योंकि वहाँ पे जो कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा होती है, और कॉटन जो कॉटन है का जो प्रोडक्शन होता है वो ब्लैक सॉइल के अंदर होता है। अगली आती है पावर। इसको क्या चाहिए? इन उद्योगों को चलाने के लिए पावर चाहिए, और कौन सी पावर? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या फिर कोल। तो ये भी आपको पता है कि उसी साइड है वो आपको देखने को मिलते हैं। एक मार्केट अवेलेबल होनी चाहिए। देखिए वहाँ पे क्या होंगे, मार्केट के साथ साथ क्या है, ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छा, जैसे पोर्ट होंगे, क्या है, पोर्ट हैं, जैसे दूसरे देशों में आसानी से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो किया जा सके। और साथ में ही इसके क्या होता है, मार्केट के साथ साथ मैं बात करूँ यहाँ पे रोड जो नेटवर्क है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है, और इसके साथ साथ रेलवे
रेलवे भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है वो अदा करता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर बेटा। फिर अगली चीज़ आती है क्लाइमेट। जो क्लाइमेट है वहाँ का जो क्लाइमेट है वो भी एक काफ़ी ज़्यादा गहरा इफेक्ट है वो डालता है। देखिए, जहाँ पे गुजरात वाला एरिया हो गया, महाराष्ट्र का एरिया है, और कर्नाटका तमिलनाडु का ये जो एरिया है, इसमें क्या होता है कि जो क्लाइमेट होता है उसमें मॉइस्चर होता है, वो धागे को टूटने नहीं देता, ये कारण है। और एक अगला जो फैक्टर आता है लेबर, कि वहाँ पे जो लेबर है वो आपको स्किल लेबर भी चाहिए और चीप लेबर भी चाहिए, दोनों तरह की जो लेबर है उसके ऊपर आपको डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और केमिकल फॉर डाइंग मतलब उसको रंगने के लिए जो केमिकल इंडस्ट्री है वो भी उसके आसपास होने ज़रूरी है। ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं बेटा। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला जो आता है, आगे क्या बताया गया है, इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ कॉटन कल्टीवेशन। देखिए, कुछ सेक्टर ऐसे हैं, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे कॉटन की जो प्रोडक्शन है या जो कल्टीवेशन है वो सबसे ज़्यादा की जाती है। कंपैरिजन करूँ मैं और रीजन के साथ, जैसे अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर, कोयम्बटूर और इंदौर, ये कुछ ऐसे रीजन हैं जहाँ पे कपास की जो जो हमारी जो कॉटन है उसकी जो कल्टीवेशन है वो सबसे ज़्यादा है वो की जाती है। इसके साथ यदि मैं बात करता हूँ आपसे बेटा कि जो हाईएस्ट जो मिल है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र में, मुंबई रीजन में। और इसमें जो प्रोडक्शन होती है वो केवल कोई एक तरीका नहीं बल्कि 3 तरीक़ों से जो प्रोडक्शन है वो की जाती है कॉटन की। जो कॉटन जो टेक्सटाइल है या जो मैं कहूँ कि जो कपड़ा है उसका, एक तो की जाती है मिल्स के द्वारा, मैं इनको अलग से पढ़ाऊँगा मिल्स में क्या होता है, हैंडलूम्स के द्वारा और पावर लूम्स। ये 3 जो सेक्टर हैं इनसे कॉटन टेक्सटाइल का जो प्रोडक्शन है वो अब होता है। ये सारी जो चीज़ें थी ये आपको मैं अलग से भी पढ़ाऊँगा और यहाँ पे भी आप थोड़ा बहुत सीख सकते हैं कि जो कॉटन जो टेक्सटाइल है उसमें जो प्रोडक्शन होती है उसके 3 तरीके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। कुछ जो की छोटे छोटे जो पॉइंट थे वो आपको लिखने थे, जैसे फर्स्ट मील और फर्स्ट सक्सेसफुल मील कौन सी थी, एरिया मैंने आपको बताया कि किस एरिया में डेवलप है वो हो सकती है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको काफ़ी इजी वे में बताने की कोशिश है वो की है। फिर भी किसी को डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो बेटा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको बता दिया, इसमें मैं आपको मील, हैंडलूम और पावरलूम इन तीनों के बारे में एक्सप्लेनेशन है वो दूंगा काफ़ी इजी वे में। उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा। डाउट है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपका जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा बेटा। जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।